इस प्रकार से जो राजपूताना था वो राजस्थान बना। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी। रियासतों का मतलब समझते हो, एक तरीके के राजा के अंडर में जो शासन व्यवस्था होती थी उसे क्या कहा जाता था, रियासत कहा जाता था। अपन देखो नॉर्मल सा एक मैप की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय राजस्थान के अंदर टॉपिक तो अपना कौन सा है, राजस्थान का एकीकरण। उस समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने, और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कितना प्रदेश था, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना, मतलब अंग्रेजों के अधीन था। किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन। राजस्थान की जो एकीकरण के अंतर्गत प्रमुख क्या क्या व्यवस्था की गई थी उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान को आज़ाद कैसे किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत राजस्थान को क्या किया गया था, आपके आज़ाद किया गया था। देखो क्या चीज़ थी, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत सभी रियासतों के साथ संधियां समाप्त कर दी। सहायक संधि वगैरह पढ़ी थी ना, वेलेंजली की वगैरह की, ठीक है ना, तो अपने 12th क्लास की हिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी। तो वो सहायक संधियां की थी ना, वो सारी क्या कर दी, समाप्त कर दी। तो रियासतों के साथ संधियां समाप्त कर दी गई। अब संधियां समाप्त कर दी गई, इसका मतलब क्या है, सारे राजा क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। आप लोग थे, आप लोगों को मैंने जेल के अंदर डाल दिया और कुछ समय के बाद मैंने आपको क्या कर दिया, आज़ाद। फिर आप लोग क्या हो, स्वतंत्र हो, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। अब देखो राजस्थान का एकीकरण हुआ, उससे पहले कुछ शासक ऐसे थे वो चाहते थे कि वो स्वयं का क्या बनाए, संगठन बनाए, स्वयं का राज्य बनाए। इसके लिए किन किन ने प्रयास किया, तो एक मेवाड़ के महाराजा आते हैं भोपाल सिंह, क्या नाम था, भोपाल सिंह। उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया उसके बारे में देखते हैं कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान, सौराष्ट्र और मालवा रियासतों को एकीकरण करके क्या बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन। तो इस चीज़ के बारे में भी लिखता है कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, सौराष्ट्र एवं मालवा को संगठित कर एक नया संघ राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। कौन सा, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। ठीक है ना, क्या बनाना चाहते थे, आपके राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। कौन बनाना चाहते थे, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह। इसके लिए इन्होंने 25 व 26 जून को क्या की, मीटिंग की, ठीक है ना। 25वां इसके लिए 25
26 जून 1946 को मीटिंग की थी। मीटिंग की थी, परंतु क्या हो गया? असफल, सफल नहीं हुआ। अब इस प्रकार से काम होने लगे तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जिसे राजस्थान का, भारत का क्या कहते हैं, लोह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं, उन्होंने क्या किया कि एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस प्रकार से दिया उनके बारे में जानते हैं कि 5 जुलाई 1947 को आपके रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। किसकी? रियासती सचिवालय की। सौराष्ट्र, वो अपना गुजरात वाला एरिया, ठीक है ना, मतलब गुजरात को मिलाना चाहते थे, मालवा वो एमपी वाला, ठीक है, थोड़ा मेवाड़ का हिस्सा, इन तीनों को मिला करके बनाना चाहते थे राजस्थान यूनियन। आपको सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से महाराजा थे जो राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे? कौन बनाना चाहते थे? भोपाल सिंह। कौन बनाना चाहते थे? भोपाल सिंह, ठीक है। उसके बाद देखो आगे कि 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना हो गई? हाँ, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। तो लिखते हैं कि 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। कब की गई? 5 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे? डेट याद रखना है ना। अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव कौन थे? सचिव कौन थे? वीपी मेनन। वीपी मेनन। तो रियासतों का एकीकरण करने के लिए क्या बनाया गया? सचिवालय बनाया गया। और उस सचिवालय के तहत इस सचिवालय के अध्यक्ष किसे बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ में इसके सचिव कौन बने? वीपी मेनन इसके सचिव बने। अब देखो, जैसे ही रियासतें 19 रियासतें थी, अब जैसे मैं आपको एक पिलौनी गांव के जैसे मैंने आपको 19 गांव दिए, ठीक है, और आपसे कह दिया कि इन 19 गांवों के अलग अलग आपको राजा बना दिया या महारानी बना दिया, ठीक है ना। और आपसे कहा कि एक संगठन बनाना है आपको, सब जनों को मिलकर। कोई मिलेगा क्या साथ में? मैंने कहा 19 गांव दिए हुए हैं, और मैंने कहा 19 के 19 वापस एक साथ में मिल जाओ। मिलोगे क्या? नहीं, क्योंकि वो कहेगा मैं अपना गांव, मैं अपना राज्य क्या रखूँगा अलग। तो मिलेंगे तो क्या होंगे कि अपने अधिकार छीन जाएंगे, कोई एक व्यक्ति को राजा वगैरह बनना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसी बात नहीं मानेंगे। तो क्या किया गया? तो इन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी रियासतें, कैसी रियासतें? ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या क्या कि 10 लाख से अधिक तो क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और 1 करोड़ प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक रियासत, स्वतंत्र रियासत रह सकती है। ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो वह प्रतिवर्ष आय 1 करोड़ रुपए हो। 1 करोड़ रुपए हो। अरे बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, बंद करना, ठीक है ना। कितने रुपए हो? 1 करोड़ रुपए और होनी चाहिए। तो ऐसी रियासतें क्या रह सकती है? आपके स्वतंत्र रह सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी रियासतें स्वतंत्र रह सकती है, बाकी नहीं रह सकती है, ठीक है ना। कि ऐसी जो रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है, और वार्षिक एवज कितनी है?
1 करोड़ रुपए से अधिक है वो क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, बाकी कोई भी स्वतंत्र नहीं रहेगी। ठीक है ना। अब देखो इसके तहत कौन कौन सी रियासतें स्वतंत्र रही, तो ऐसे सिर्फ 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 4, जो ये मामला सेट कर रही थी, जिनके क्या थी 10 लाख से अधिक तो जनसंख्या थी और 1 करोड़ से अधिक क्या मिल रहे थे, पैसे आ रहे थे प्रतिवर्ष। तो कौन कौन सी थी आपके, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो लिखते हैं ऐसी मात्र 4 रियासतें थी। ऐसी मात्र 4 रियासतें थी। मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। तो 4 रियासतें थी। वो क्या थी आपके, वो जो इतनी सारी बातें कही गई थी उन बातों को मानने वाली रियासतें थी। अब अपन राजस्थान के एकीकरण को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो अब एकीकरण के चरण लेते हैं अपन। तो लिखते हैं प्रथम चरण, देखो प्रथम चरण था, उसका नाम था आपके मत्स्य संघ। क्या नाम था, मत्स्य संघ। इसकी स्थापना 18 मार्च 1948। प्रथम चरण का नाम क्या दिया गया, मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में आपके 4 रियासतें शामिल की गई। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ A, B, C और D। तो अब तो इस ABCD का मतलब समझ गए होंगे। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि किसे राज प्रमुख बनाया गया, किसे उपराज प्रमुख बनाया गया, ये भी देखना जरूरी है। तो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। देखो राज प्रमुख तो किसे बनाया गया, धौलपुर का राजा था उदय भान सिंह। क्या नाम था, उदय भान सिंह। तो राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह को, उदय भान सिंह। तो उदय भान सिंह को तो क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है। और गणेश पाल, करौली का कौन था, गणेश पाल। गणेश पाल कहाँ का था, करौली। इसे क्या बनाया गया, उपराज प्रमुख बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को राजधानी बनाया गया। तो राजधानी कौन थी, राजधानी अलवर। अलवर को आपके अलवर को आपके राजधानी बनाया गया। ठीक है। अलवर को कैपिटल राजधानी बनाया गया। उद्घाटन कहाँ हुआ, तो उद्घाटन आपके होगा कहाँ पर, भरतपुर के अंदर। कहाँ होगा, भरतपुर के अंदर। कब हुआ, 18 मार्च 1948। किसके द्वारा किया गया, NV गॉडगिल। तो उद्घाटन किसके द्वारा, NV गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। पूरा नाम क्या था, नरहरि विष्णु गॉडगिल। अब इसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसे बनाया गया, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो
तो प्रधानमंत्री बनाए गए आपके शोभाराम गुप्त या शोभाराम कुंभावत। तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत। शोभाराम कुंभावत को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी, इसे राजस्थान का नेहरू कहते हैं। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजस्थान नेहरू। राजस्थान का क्या कहते हैं? नेहरू कहते हैं। अलवर और जो भरतपुर रियासत थी उनको भारत सरकार ने पहले ही अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भरतपुर का राजा था, उसके गांधी जी की मृत्यु पर उनके ऊपर क्या था? डाउट था। इसके लिए भरतपुर सबसे बड़ी रियासत होते हुए भरतपुर के राजा को क्या नहीं बनाया गया? राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। तो लिख लेते हैं इसके अंदर अपन कि अलवर व भरतपुर रियासतों को नोट डाल के लिख लेना। अलवर व भरतपुर रियासत को भारत सरकार ने पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने नियंत्रण में। ठीक है, पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था। एक बार लिखो इनको, थोड़ा डाउटफुल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना शॉर्ट तरीके से बाद में बताऊंगा आपको कि आपको लगेगा कि एकीकरण से इजी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बार थोड़ा विस्तार में लिख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा कठिनाई हो सकती है। इतना बहुत है, ठीक है। नर हरि विष्णु नाम है इसका पूरा, लेकिन इतना अपन को याद नहीं करना है। तो प्रथम संघ तो आगे हो गया आपके कंप्लीट। अब दूसरा संघ की बात करते हैं। दूसरे संघ के अंदर अपने देखो राजस्थान के एकीकरण के अंदर कि दूसरा संघ बनेगा वो राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। तो देखो मैप देखना आप, मैंने राजस्थान का ये वाला संघ बना दिया, ये बना दिया, इसको नाम क्या दिया? अब मैंने कहा कि मैं पूर्वी संघ बनाऊंगा, पूर्वी संघ या राजस्थान संघ। तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा ये वाला आता है, तो यहाँ की जो 8-9 रियासत है सारों को क्या ले लूँगा? अपने अंडर में ले लूँगा। तो दूसरा संघ कौन सा होगा? पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। पूर्वी राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। प्रमुख रियासतें कैसे याद करोगे? ट्रिक लिखाते हैं, एक ट्रिक आती है उसकी, वो लिखते हैं अपन कि बाबू, कीको, झाड़ू, प्रसाटो। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बाद से हो गई 12, बू से होगी आपके बूंदी, की से हो गई किशनगढ़, को से हो गई कोटा, जा से हो गई झालावाड़, डू से हो गई आपके डूंगरपुर, प से हो गई प्रतापगढ़, और सा से क्या हो गई? शाहपुरा,
ट से क्या हो गया, टोंक। तो हे देवियों, याद हो जाएगा। हाँ, इजी है ना ट्रिक, कोई हार्ड नहीं है। ट्रिक याद करोगे ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी ट्रिक याद करनी है, बाबू को झाड़ो पड़साटो। ठीक है ना, याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो कोटा का शासक आएगा जिसका नाम आएगा भीम सिंह। क्या नाम है, भीम सिंह। तो कोटा कहाँ है, तो राज प्रमुख हाँ कीको, की से ही तो किशनगढ़ होगा। भीमसिंह कहाँ का था, कोटा। इसको क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा को। तो कैपिटल किसे बनाया गया, राज प्रमुख। फिर अपन उप राज प्रमुख लिख लेते हैं। उपराज प्रमुख बनाया गया आपके बुद्ध सिंह को या बहादुर सिंह को। बूंदी का था बहादुर सिंह, कहाँ का था, बूंदी। ठीक है, और फिर कनिष्ठ राज प्रमुख क्या था, कनिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। कनिष्ठ राज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, कहाँ का था, डूंगरपुर। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा। राजधानी किसे बनाया गया, कोटा को बनाया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन NV गौडगिल। शुभम गिल को याद रखना, गौडगिल याद रह जाएगा। ठीक है ना। इसी के अंदर आपके अरे यहाँ 12 मत करना है ना, बांसवाड़ा करना। ठीक है, लो उसके बाद थोड़ा सा लिखो कि बांसवाड़ा के, ये लिख लिया। उसके बाद लिखो बांसवाड़ा के, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। बढ़िया करो तो बढ़िया, करना तो पड़ी। लिखा डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ या डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। किसने कहा था, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने। फिर नोट डाल के देखना, किशनगढ़ एवं शाहपुरा रियासतों, किशनगढ़ एवं शाहपुरा रियासतों ने किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतों ने शाहपुरा रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में, अजमेर मेरवाड़ा में, मेरवाड़ा मेवाड़ वाला क्षेत्र, मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया।
अजमेर मेवाड़ा में विलय का विरोध किया। क्यों किया? कि इन रियासतों को तोपों की सलामी कम थी, ठीक है ना, और उनको अधिक थी। तो लिखो तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो 2 चरण हो गए आपके कंप्लीट। अब अपन लिखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण में हुआ कुछ नहीं। तीसरा चरण का नाम दिया संयुक्त राजस्थान, कि जो राजस्थान संघ था ना, पूर्वी राजस्थान संघ, उसके अंदर आपके मेवाड़ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? मेवाड़। और क्या बना दिया? राजस्थान संघ बना दिया, ठीक है ना। तो लिखते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। देखो समझना, लिखा दूंगा मैं बोल के, ठीक है ना। संयुक्त राजस्थान क्या था? संयुक्त राजस्थान। 18, 25, 18, तो ये 18 अप्रैल 1948, ठीक है। इसकी क्या की गई थी? आपके तीसरे चरण की स्थापना की गई थी। पहले समझ लो, फिर लिख लेना, बाद में लिखा दूंगा मैं, ठीक है। अब संयुक्त राजस्थान था, इसके अंदर कौन से? एक तो आपके पूर्वी राज्य, पूर्वी राजस्थान संघ वो तो था ही। इसके साथ साथ क्या जोड़ा? आपके सिर्फ मेवाड़। क्या जोड़ दिया? मेवाड़ कहें या उदयपुर कह दें, ये इसके अंदर जोड़ दिया। और ये जोड़ के कौन सा संघ बनाया? संयुक्त राजस्थान संघ। लेकिन बनाया, लेकिन अपने काम और बिगाड़ दिए। अब राज प्रमुख कौन बनेंगे? दूसरे बनेंगे। उस समय तक दूसरे थे। तो अब राज प्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराजा कौन थे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। उप राज प्रमुख किसे बनाएंगे? कोठा वाले भीम सिंह को। इसको बनाएंगे कोठा वाले भीम सिंह को, क्योंकि ठीक है। तो उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के भीम सिंह को। तो देखते हैं उपराज प्रमुख, कोटा भीम सिंह। और देखिए फिर आपके एक थे कनिष्ठ राज प्रमुख। क्या था? कनिष्ठ राज प्रमुख। कनिष्ठ राज प्रमुख ये किसे बनाया? आपके बहादुर सिंह। एक तो कौन था आपके? बूंदी का बहादुर सिंह था। और लक्ष्मण सिंह कहाँ का था? डूंगरपुर। इनको क्या बनाया गया? कनिष्ठ राज प्रमुख। लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह। ठीक है। अब प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा, ठीक है ना। उसको क्या बनाया गया? उप प्रधानमंत्री। राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर तृतीय चरण। तृतीय चरण नाम संयुक्त राजस्थान। नाम संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण नाम संयुक्त राजस्थान। राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। राजस्थान संघ प्लस मेवाड़, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान संघ भी कहते हैं। राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। राजस्थान संघ प्लस मेवाड़। लिखो राज प्रमुख। राज प्रमुख। राज प्रमुख। राज प्रमुख भोपाल सिंह। हाँ, राजधानी उदयपुर बताया ना। राज प्रमुख भोपाल सिंह। फिर लिखो उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटा। कनिष्ठ राज प्रमुख कौन थे आपके? बहादुर सिंह बूंदी। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह बूंदी। फिर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा।
उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर, ठीक है ना। राजधानी किसे बनाया गया? आपके उदयपुर को बनाया गया। फिर लिखो उद्घाटन, उद्घाटन देखो इनका उद्घाटन किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू इसके क्या थे? उद्घाटन करता थे, ठीक है ना। फिर लिखना कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने, उदय भीम भोपाल, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने 20 लाख रुपए के पीवी पर्स की मांग की। 20 लाख रुपए पीवी पर्स। पीवी पर्स क्या होता था? एक भत्ता होता था, राजाओं को दिया जाता था कि आप यदि राजस्थान के एकीकरण के अंदर शामिल हो जाएंगे तो आपको क्या दिया जाएगा? पीवी पर्स दिया जाएगा, भत्ता। इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल के समय हटाया था। पीवी पर्स दिया जाता था, पीवी पर्स, हाँ, और दिया जाता था। मांग क्या कि दिया जाता था। फिर नेक्स्ट लिखना कि नोट डाल के लिखना राम मनोहर लोहिया ने, नोट डाल के लिखना कि राम मनोहर लोहिया ने राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। व शेष बची रियासतों को जल्द से जल्द विलय का प्रस्ताव रखा। विलय करने का प्रस्ताव रखा। फिर आपके चतुर्थ चरण, कौन सा चरण है? चतुर्थ चरण। प्रस्ताव रखा। अब समझना है ना चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण की जो स्थापना हुई आपके 23 मार्च 1949। तो आपको याद करियो कि 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? हाँ, राजस्थान दिवस। चतुर्थ चरण का नाम दिया गया व्रत राजस्थान संघ। क्या नाम दिया? व्रत राजस्थान संघ। व्रत मतलब सबसे बड़ी बड़ी रियासतों को इसके अंदर शामिल किया गया। तो व्रत राजस्थान संघ, इसके अंदर आपके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 बड़ी बड़ी रियासतों को इसके अंदर शामिल किया गया। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? व्रत राजस्थान संघ। अब देखो इसका राज प्रमुख तो बनाया जाएगा आपके, तो लिखते हैं राज प्रमुख किसे बनाया गया? जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह था। कौन? मान सिंह सेकंड। किसे बनाया गया? मान सिंह सेकंड। कहाँ का था मान सिंह सेकंड? जयपुर, ठीक है ना। अब मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बनाया। उदयपुर के महाराजा थे भोपाल सिंह, उनका दिमाग खराब हुआ। उसने कहा कि मैं तो इन रियासतों में मिलना कैंसिल कर दूंगा। अब महाराणा भोपाल सिंह को कौन समझाए? भोपाल सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और तुम लोग हमें किसी और के नीचे डालना चाहते हो। मेवाड़ हमेशा ही क्या रहा? आज़ाद रहा और हमें भी आज़ाद रहेगा। तब एक नया पद का गठन किया गया
और उदयपुर के जो महाराजा थे भीम भोपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? महाराजा प्रमुख। क्या आप तो क्या हो? महाराजा प्रमुख हो, इन सबसे ऊपर वाली पोस्ट है आपकी। तो क्या बनाया गया? महाराजा प्रमुख। तो एक नया पोस्ट आया, कौन सा? महाराजा प्रमुख। कौन था? भोपाल सिंह। हाँ, भोपाल सिंह को क्या बनाया गया? महाराजा प्रमुख बनाया गया। अब देखो आगे, महाराजा प्रमुख बना दिया, फिर उपराज प्रमुख, वरिष्ठ, कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह और जोधपुर के हनुवंत सिंह, हनुवंत सिंह, जोधपुर। कनिष्ठ राज प्रमुख, लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह। लक्ष्मण सिंह व बहादुर सिंह को बनाया गया। इसका उद्घाटन हुआ था आपके जयपुर के अंदर, और इसका उद्घाटन किसने किया था? आपके पटेल जी ने। किसने किया था? जयपुर उद्घाटन किसने किया? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री। तो लिखो अब, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, नाम व्रत राजस्थान संघ। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, नाम व्रत राजस्थान। प्रमुख 4 बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इनका एकीकरण करके जो इनका महाराजा प्रमुख बनाया गया, महाराजा प्रमुख थे आपके भोपाल सिंह, उदयपुर। और राज प्रमुख बनाया गया आपके जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड। फिर उसके बाद वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया आपके हनुवंत सिंह जोधपुर और कोटा के भीम सिंह को। उसके बाद कनिष्ठ राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर और बहादुर सिंह बूंदी को बनाया गया। इसका जो उद्घाटन किया गया वो आपके जयपुर में किया गया। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? जयपुर में। और उद्घाटन करता थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित हुआ। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? आपके राजस्थान दिवस। और इनका जो प्रधानमंत्री बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके था चतुर्थ चरण। अब नोट डाल के लिखो कि जयपुर व जोधपुर में, नोट डाल के लिखना कि जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर, जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर, जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर, जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। विवाद हो गया था। इस हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया। जयपुर व जोधपुर की राजधानी को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाना प्रस्तावित किया। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाना प्रस्तावित किया। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाना प्रस्तावित किया। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाना प्रस्तावित किया। फिर लिखो, इस समिति में कौन कौन लोग शामिल थे? बी आर पटेल। समिति में सम्मिलित लोग, समिति में सम्मिलित
समिति में सम्मिलित लोग। बी आर पटेल, B.R. पटेल। फिर लिखो कर्नल T.C. पुरी, कर्नल T.C. पुरी, कर्नल T.C. पुरी, कर्नल T.C. पुरी, T.C. पुरी और S.P. सिन्हा। B.R. पटेल व्यक्ति था कोई। लिखो उच्च न्यायालय जोधपुर, किसको क्या क्या दिया गया? उच्च न्यायालय किसको दिया गया? जोधपुर को। तो नोट डाल के लिखना, उच्च न्यायालय जोधपुर को दिया गया, उच्च न्यायालय जोधपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को, उच्च न्यायालय जोधपुर को। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट लिखो डायरेक्ट, हाई कोर्ट जोधपुर। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ है? बीकानेर। तो शिक्षा विभाग किसे दिया गया? बीकानेर को दिया गया। फिर आपके आता है वन एवं सहकारी विभाग, वन एवं सहकारी विभाग, सहकारी विभाग किसे दिया गया? आपके कोटा से दिया गया, कोटा को दिया गया। फिर खनिज विभाग किसे दिया गया? उदयपुर, खनिज विभाग उदयपुर, खनिज विभाग उदयपुर। नोट डाल के लिखो 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर में मिला दिया गया। फिर आपके आता है पांचवा चरण। देखो पांचवा चरण बात करें अपन कि पांचवा चरण कब बना और पांचवा चरण का नाम क्या था? इसका नाम था संयुक्त वृत्तर राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृत्तर राजस्थान, संयुक्त वृत्तर राजस्थान। कैसे बनाया गया? तो जो वृत्त राजस्थान था ना, वृत्त राजस्थान, उसके अंदर क्या जोड़ दिया गया? मत्स्य संघ जोड़ के क्या बना? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान संघ। 15 मई 1949, 15 मई 1949 को बना। ठीक है। अब देखो मत्स्य संघ का विलय किसके कहने पर किया गया? तो एक समिति आती है शंकर देव नारायण समिति। कौन सी समिति? शंकर देव नारायण समिति। तो शंकर देव नारायण, शंकर देव समिति, राय समिति के कहने पर क्या किया गया? मत्स्य संघ का विलय किया गया। इस समिति में दो लोग और थे, प्रभुदयाल और R.K. सिद्धवा। प्रभुदयाल और R.K. सिद्धवा ये प्रमुख लोग इस समिति के अंदर शामिल थे। आगे देखो शोभाराम कुमावत व हीरालाल शास्त्री को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर लिखो इसके अंदर लिखो पांचवा चरण, पांचवा चरण 15 मई 1949 ईस्वी, 15 मई 1949 ईस्वी। नाम संयुक्त वृत्तर राजस्थान, संयुक्त वृत्तर राजस्थान। नाम क्या है? संयुक्त वृत्तर राजस्थान।
नीचे वाली लाइन में लिखो मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान, मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान। इसलिए कहता हूँ कि मैं लिखा हूँ तब लिखो, ये वाला मत लिखो, फिर है ना गलत होगा सारी चीज़, एडवांस मत चलो, ठीक है ना। लिखो मत्स्य संघ प्लस व्रत राजस्थान, ठीक है। 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया, मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया। मत्स्य संघ का विलय, नेक्स्ट लाइन में मत्स्य संघ का विलय एक समिति की सिफारिश पर किया गया, एक समिति की सिफारिश पर किया गया। उस समिति का नाम शंकर राव देव समिति था, उस समिति का नाम शंकर देव राव समिति था, उस समिति का नाम शंकर देव राव समिति था, शंकर राव देव समिति था, ठीक है। दूसरा, इन समिति के अंदर 2 व्यक्ति और थे आपके, एक तो था आपके प्रभु दयाल और एक थे आपके R.K. सिद्धवा, ठीक है। फिर नीचे वाली लाइन में नोट डाल के लिखना कि शोभाराम कुमावत को शोभाराम कुमावत को व हीरालाल शास्त्री को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया, मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। फिर लिखो छठा चरण, छठा चरण, छठा चरण। छब्बीस जनवरी 1950। यहाँ पे पटेल ने बहुत होशियारी कर दी। पटेल जी ने क्या किया कि जो अपने राजस्थान का जो सिरोही वाला प्रांत था ना, सिरोही का जो आबू देलवाड़ा वगैरह, ये सारे पटेल ने किसके अंदर, मुंबई के अंदर मिला दिया। राजस्थान का हिस्सा था, किसमें मिला दिया, मुंबई के अंदर। तो राजस्थान वालों ने क्या किया, विरोध किया। फिर 7वें चरण में पूर्ण रूप से अपना क्या होगा, एकीकरण। 5वें चरण तक अपना राजस्थान लगभग बन गया, लेकिन छठा चरण लिखते हैं अपन। लिखो छठा चरण 26 जनवरी 1950 ईस्वी। नीचे वाली लाइन में लिखना आबू व देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा सहित 50, आबू व देलवाड़ा सहित, आबू व देलवाड़ा सहित, आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांवों को, 89 गांवों को बॉम्बे में मिला दिया गया। बॉम्बे में मिला दिया गया तथा शेष सिरोही को, तथा शेष सिरोही को, तथा शेष सिरोही को, तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया, तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया, तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया। नीचे वाली लाइन में लिखना इसमें गोकुल भाई भट्ट का, इसमें गोकुल भाई भट्ट का, इसमें गोकुल भाई भट्ट का इसमें गोकुल भाई भट्ट का हातल गांव, हातल गांव, हातल गांव शामिल था। इस अनुचित विलय पर, इस अनुचित विलय पर, इस अनुचित विलय पर हातल गांव, ठीक है ना, इस अनुचित विलय पर सरदार पटेल ने कहा कि, सरदार पटेल ने कहा कि सरदार पटेल ने कहा कि राजस्थान वालों को, राजस्थान वालों को, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, गोकुल भाई भट्ट चाहिए था।
वो हमने दे दिया। आई बात समझ में? क्या कहना चाहते हैं वो, कि वो हमने दे दिया। कुछ आया बात समझ में कि नहीं आई? राजस्थान वालों ने जब पहले इसका विलय किया सिरोही का, तब राजस्थान वालों का गोकुल भाई भट्ट किसका था? हमारा था। तो गोकुल भाई भट्ट हमारा था, तो सिरोही भी क्या है? हमारा। पटेल ने होशियारी बताई, पटेल ने कहा कि ठीक है, गोकुल भाई भट्ट का हतल गाँव तुम लो, बाकी सिरोही काम मिला दिया उन्होंने, बॉम्बे के अंदर मिला दिया। और फिर उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान वालों को क्या चाहिए था? गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने उनको दे दिया। लिखो फिर ये विलय नेक्स्ट लाइन में, ये विलय 26 जनवरी 1950 को, ये विलय 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ। संपन्न हुआ। इस दिन हमारे प्रांत को राजस्थान नाम दिया गया। तो राजस्थान नाम कब आया? अब सवाल पूछ सकते हैं कि राजस्थान को राजस्थान नाम वास्तविक रूप से कब दिया गया? राजस्थान नाम अस्तित्व में आया। हमारे प्रांत या प्रदेश। राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री लिखो। राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। लिखा? फिर नोट डाल के लिखना। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। पहला लिखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। दूसरा लिखो C.R. वेंकटाचार्य, C.S. वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य। C.S. वेंकटाचार्य। तीसरा लिखो जय नारायण व्यास। अब भाई बात समझ में? कोई पूछ लेगा सर फिर कि राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? जैसे IAS होता है ना, वैसे कैसे ये ICS थे। क्या थे? ICS। लिखो राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री, नोट डाल के लिखना। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? पहले टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। मोहनलाल सुखाड़िया, इसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने प्रेम विवाह किया था, आदिवासी महिला से शादी की थी इन्होंने। ठीक है ना, उनका कुछ नाम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। लिखा? इसे आधुनिक राजस्थान का क्या कहते हैं? निर्माता कहते हैं। इसी के नाम पर क्या है, उदयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है ना, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। सुना है नाम कभी? हाँ, यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं सुना। बढ़िया। चौथा लिखो बरकतुल्ला स्टेडियम है ना जोधपुर के अंदर, बरकतुल्ला स्टेडियम। तो बरकतुल्ला खां, इन्हीं के नाम पर उस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? बरकतुल्ला खां स्टेडियम। बरकतुल्ला खां।
बरकतुल्ला खा, बरकतुल्ला खा। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री 17 साल तक रहे थे। हीरालाल शास्त्री थोड़ी, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। कितने साल तक? 17 साल तक। लिख लो कि राजस्थान के सबसे युवा व सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत एक बार और आएगा ना तब इनका रिकॉर्ड तोड़ेगा। अशोक गहलोत को भी 15 साल हो गए लगभग। सबसे युवा व सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल। हाँ, एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जिसे बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जब अपन पॉलिटिकल पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा कि ऐसा क्या घटना घटी इनके साथ, इसकी वजह से इनको क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री था जिसे बाद में क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। कितने दिन? सिर्फ 16 दिन। ठीक है। फिर आपके आता है 7वां व आखिरी चरण। जल्दी करो, 1 घंटे की क्लास हो गई है। अभी तक 15 मिनट और लगेंगे। देखो 7वां चरण। देखो 7वां चरण में ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या किया गया कि एक समिति बनाई गई और इसने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इसी के तहत आपके जो सिरोही वगैरह वो सारे प्रांत दिए थे ना पटेल जी ने, वो सारे वापस किस में शामिल कर दिए गए? राजस्थान में शामिल कर दिए गए। और 7वां चरण क्या हुआ? कंप्लीट। कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो 7वां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956। तो आपको पूछे कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956। लिखो। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है ना। एक तो थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। KM पनीकर, फजल अली। दूसरा KM पनीकर थे। और एक थे आपके हृदयनाथ कुंगरू। हृदयनाथ कुंगरू। हृदय हार्ट कैसा होता है? हार्ट को क्या कहते हैं? हृदय नहीं कहते हैं? हाँ, तो फजल अली। देखो इसकी समिति पर
किसको? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसको क्या किया गया? मिलाया गया। ठीक है। सिरोही का पूर्ण विलय किया गया। सिरोही का क्या किया गया? पूर्ण विलय गया। मतलब अबू जो देलवाड़ा था ना, उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया। फिर लिखो आगे। लिखो सुनील ठप्पा ट प पा नोट डाल के लिखना है ना। सुनील टप्पा MP, सुनील टप्पा MP, ट प पा सुनील टप्पा MP को राजस्थान में मिलाया गया। सुनील टप्पा MP को राजस्थान में मिलाया गया। सुनील टप्पा MP को राजस्थान में मिलाया गया। व राजस्थान के सिरोंज मध्य सिरोंज को मध्य प्रदेश को दिया गया। सिरोंज को मध्य प्रदेश को दिया गया। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट लाइन में लिखो राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। हाँ, इन्होंने जो शादी की थी वो की थी इंदुबाला गरासिया। किससे की थी? इंदुबाला गरासिया, जिससे इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था, प्रेम विवाह। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया। पत्नी मत लिखो तो भी चलेगा, जब मैं आपको जनजातियाँ पढ़ाऊंगा ना, गरासिया वगैरह, उसमें बता दूंगा कि गरासियों के अंदर एक विवाह किया जाता है, प्रेम विवाह। मतलब एक मेला लगता है, उसके अंदर कोई भी जो लड़का होता है वो लड़की को लेके भाग जाता है और 6-7 मतलब महीने भर तक उसको घर से दूर रहना पड़ता है, फिर घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। फिर लिखो 7वें संविधान संशोधन इन द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1956 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह पे कौन सा पद आया? द गवर्नर। क्या आया? गवर्नर, राज्यपाल। लिखो राजस्थान के पहले राज्यपाल। हाँ, समाप्त कर दिया गया लिखा। फिर लिखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने या थे। ठीक है, ये आपके होता है एकीकरण कंप्लीट।